Hello guys, welcome back. So today in this video we are going to start the most important part of Java interview question series, that is Java programming interview questions. So these are very important questions as far as Java developer post is concerned. So because after being appointed as a Java developer in an organization, one needs to perform Java programming itself. So basics of Java is required to do programming. तो हमने ऑलरेडी बेसिक्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देख लिए प्रीवियस वीडियोस में. तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 96 से शुरू कर रहे हैं और ये हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज यहाँ से शुरू हो रही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और मैं इन क्वेश्चंस को अगर आप बोलेंगे तो जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर इसको आप रन करके देख सकते हैं. बिकॉज प्रोग्रामिंग को सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, सीखने में चीज़ों को. तो ये प्रोग्राम है चेक इफ अ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम यूजिंग रिकर्शन. तो ये जो हमारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं वो भी ऐसे बेसिक से एडवांस लेवल में मूव ऑन करेंगे. तो ये बिल्कुल एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन है. हमें यहाँ पर रिकर्शन के थ्रू पैलिंड्रोम चेक करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है. तो ये प्रोग्राम इस तरीके से है कि हमने एक यहाँ पर एक क्लास बनाई इंटरव्यू बिट. सो मेन मेथड इन्होंने बनाया एंड देन उसके बाद हमने स्कैनर क्लास का यहाँ पे यूज किया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया. स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? जिससे कि हम इनपुट ले सकें यूजर से. यूजर कोई भी स्ट्रिंग एंटर करेगा, सपोज ABC करेगा. पैलिंड्रोम क्या होता है सबसे पहले समझने की जरूरत है. पैलिंड्रोम का मतलब है कि आपका आगे से रीडिंग करें, आप चाहे लेफ्ट से राइट करें या राइट से लेफ्ट करें, आपकी रीडिंग मतलब स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए. जैसे सपोज ABC है, ABC को हम लेफ्ट से राइट करेंगे तो ABC पढ़ेंगे और राइट से लेफ्ट करेंगे तो CBA पढ़ेंगे. सो ABC इज नॉट इक्वल टू CBA. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, या पैलिंड्रोम नहीं है. ये स्ट्रिंग जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिंग ही हो, बट हम स्ट्रिंग को देखेंगे. यहाँ पर प्रोग्राम में दिया हुआ है. ओके ये इंटीजर भी कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे कि 1 to 1 इज इक्वल टू 1 to 1. अगर हम रिवर्स ऑर्डर में भी पढ़ेंगे तो ये हमारा पैलिंड्रोम है ये. लेकिन ये हमारा इंटीजर नंबर है, राइट. इट इज इंटीजर टाइप, इट इज अ स्ट्रिंग टाइप. तो हमारा प्रोग्राम में फोकस हमारा स्ट्रिंग पे रहेगा. हमने यूजर से इनपुट लेंगे स्ट्रिंग एंड उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं इज वर्ड जो हमने जो यूजर ने इनपुट दिया पैलिंड्रोम, और यहाँ पर इसका रिजल्ट हमने दिया. जो ये हमने फंक्शन कॉल किया है, यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया है इज वर्ड पैलिंड्रोम. इस फंक्शन के थ्रू हम चेक कर रहे हैं. हमने वर्ड पास करा एज अ पैरामीटर और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा. अब यहाँ पर हमने चेक किया स्ट्रिंग रिवर्स वर्ड इज इक्वल टू गेट रिवर्स वर्ड. गेट रिवर्स वर्ड हमने कॉल किया यहाँ पर एक और मेथड. अब गेट रिवर्स वर्ड क्या कर रहा है समझते हैं जरा. गेट रिवर्स वर्ड भी वर्ड को एज अ पैरामीटर ले रहा है एंड चेक कर रहा है इफ वर्ड इज इक्वल टू नल. अगर वर्ड नल है या वर्ड एम्प्टी है तो वर्ड को रिटर्न करो, अदरवाइज आप वर्ड डॉट कैरेक्टर एट वर्ड डॉट लेंथ -1, मतलब लास्ट वाला जो आपका कैरेक्टर है वर्ड में, जैसे सपोज मैंने बोला STRRTS, तो ये जो लास्ट कैरेक्टर होगा इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, प्लस करेगा गेट रिवर्स वर्ड, दोबारा से वो सब स्ट्रिंग इसकी निकाल लेगा 0 से लेकर वर्ड लेंथ -1. ये थोड़ा सा कट हो रहा है बट आप समझिएगा कि ये जो वर्ड डॉट लेंथ -1 है उसी तरीके से यहाँ पर भी है. तो इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ इंटेलिजे आइडिया में. ये आईडी है बहुत अच्छी, इसमें आप बेसिकली जावा के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं. जैसे ये हमारा प्रोग्राम है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको हम रन करेंगे. यहाँ से बिल्ड करने के बाद हमने इसको रन किया, यहाँ पे रन हो गया ये. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर को, हम यूजर हैं अभी, यूजर को इनपुट देना है, कोई स्ट्रिंग देनी है. जैसे सपोज ABC मैंने यहाँ पर दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे ABC दिया, तो यहाँ पर आया इज ABC पैलिंड्रोम. सो इसका आंसर आया फॉल्स. ABC इज नॉट अ पैलिंड्रोम. अब एक पैलिंड्रोम का भी चेक कर लेते हैं. सो पैलिंड्रोम के केस में हम बनाते हैं ABC CBA. सो ये पैलिंड्रोम है, हमें दिख रही है. अब हम प्रोग्राम के थ्रू इसको चेक करते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आया इज ABC CBA पैलिंड्रोम. सो आंसर इज ट्रू. अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिकर्सिवली हम जो चीज कर रहे हैं. हमसे बोला गया कि रिकर्सिवली करना है. ये जो मेथड है गेट रिवर्स वर्ड, ये रिकर्सिवली काम कर रहा है. इसकी एक टर्मिनेटिंग कंडीशन है, ये इफ में जो दी हुई है
और अदरवाइज हम रिटर्न कर रहे हैं। बेसिकली रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन में हम सेम प्रोग्राम को ही मतलब सेम मेथड को कॉल करते हैं विद इन इट्स बॉडी और एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है। सो ये बेसिक एक डेफिनेशन है रिकर्सिव मेथड की, या प्रोग्राम को रिकर्सिवली करने की। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हम वर्ड डॉट कैरेक्टर एट वर्ड डॉट लेंथ -1। मतलब है कि जो वर्ड का कैरेक्टर है और उसमें हम फिर एड ऑन कर रहे हैं वर्ड की सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं 0 से लेके वर्ड डॉट लेंथ -1 और उसको फिर उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये रिकर्सिवली काम करेगा, स्ट्रिंग को रिवर्स करने का काम कर रहा है ये बेसिकली रिकर्सिवली। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि वर्ड डॉट इक्वल्स, ये स्ट्रिंग का एक मेथड होता है इक्वल्स, और हमने इसको यहाँ पर यूज किया, रिवर्स वर्ड वहां पर पास किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर ये इक्वल करेगा, इक्वल होगा वर्ड इज इक्वल टू रिवर्स वर्ड, तो हमारा वैल्यू रिटर्न हो जाएगी ट्रू, एल्स रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, और वो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। इसका आउटपुट यहाँ पे ट्रू या फॉल्स जैसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना, वो इस मेथड के थ्रू हो रहा है। तो इस तरीके से हमने ये इम्प्लीमेंटेशन किया। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 97। राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन। यहाँ पर भी रिकर्शन के थ्रू हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। तो देखिए क्या अप्रोच यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर इंटरव्यू बिट क्लास बनाई एंड उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया, यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट फिबोनाची। इसमें हमने इंट वैल्यू 1 वैल्यू 2 और इंट नम दे दिया। वैल्यू 1 वैल्यू 2 देखते हैं, ये बेसिकली देखिए बेस कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, इफ नम इज इक्वल टू 0, अगर नम 0 हो जाता है या 0 ही एंटर होता है बाय द यूजर तो रिटर्न कर दो उसको, और प्रिंटिंग द नेक्स्ट फिबोनाची नंबर। अब इस यहाँ पे देखिए कमेंट के थ्रू कितना इजीली प्रोग्राम को समझ पा रहे हैं हम, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ये जो इनिशियली वैल्यू है इनकी वैल्यू भी सेट कर रखी है, देखिए 0 एंड 1 हमने सेट कर दिया है, और लास्ट आगे जो चलेगा ये रिकर्सिवली फंक्शन चलेगा। ये देखिए रिकर्सिवली कॉलिंग फंक्शन फॉर प्रिंटिंग फिबोनाची फॉर रिमेनिंग लेंथ। रिमेनिंग लेंथ सपोज हमारे पास नंबर 10 है तो 10 तक वो चलेगा जब तक कि वो 0 नहीं हो जाएगा ना। 10 से शुरू होके वो डिक्रीमेंट होगा 1 by 1। इसका मतलब है कि नम इज इक्वल टू नम -1। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं 1 by 1। अब प्रिंट फिबोनाची हमने कॉल किया, देखिए सेम फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा मेथड है उसको ही उसकी बॉडी में कॉल किया जा रहा है रिकर्सिवली, और यहाँ पर वैल्यू 2 एंड वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 ऐसे इस तरीके से रिप्लेस हो रही हैं वैल्यूज, और माइनस माइनस नम कर रहे हैं। फिर आता है हमारा मेन मेथड जहाँ पर मेन कॉलिंग होगी। सबसे पहले कॉल आएगी यहाँ पर, तो हम प्रिंट करेंगे फिबोनाची सीरीज, एंड उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 0 1, ये तो हमने प्रिंट कर दी पहली 2 वैल्यूज। उसके बाद हमने सपोज 10 यहाँ पर पास किया। ये बेसिकली कॉलिंग मेथड है जो यहाँ पर कॉल जाएगी इस केस में, फिर 10 होगा, फिर बाद में 9 होगा, एंड फिबोनाची सीरीज हमारी प्रिंट होती जाएगी। सो इस तरीके से इन दी अबव कोड वी आर प्रिंटिंग बेस 2 फिबोनाची वैल्यूज 0 एंड 1। ये हमने बेस 2 की फिबोनाची वैल्यू 0 एंड 1 ऑलरेडी प्रिंट कर दी हैं, एंड देन उसके बाद उसकी फिबोनाची की लेंथ के बेसिस पर हम हेल्पर वी आर यूजिंग द हेल्पर फंक्शन टू प्रिंट दैट। हम उसको प्रिंट करने के लिए हेल्पर फंक्शन का यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इस तरीके से ये सब चीजें हमने यहाँ पर कॉल करके इसको इम्प्लीमेंट किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। राइट जावा प्रोग्राम टू चेक इफ 2 स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स। सबसे पहले पता होना जरूरी है कि एनाग्राम क्या होता है, समझते हैं। मेन आइडिया इज टू वैलिडेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड देन इफ फाउंड इक्वल कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू कैरेक्टर अरे एंड देन सॉर्ट द अरेज एंड चेक इफ बोथ आर इक्वल। बेसिकली एनाग्राम का मतलब होता है जैसे सपोज ABC है और BCA है। अब इनको मतलब इनको हम क्या करेंगे, इनको हमें चेक करना है कि क्या इसमें जो लेटर्स हैं और जो इसमें लेटर हैं वो सेम है, क्या सेम है और इक्वल हैं। जैसे कि इसमें ABC है, इसमें भी हमारे पास ABC है, तो हम बोलेंगे ये दोनों एनाग्राम हैं, ठीक है। अभी और इसीलिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसको चेक करने की, ये तो स्ट्रिंग होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा। हम क्या करेंगे, दोनों की पहले तो लेंथ चेक करेंगे, बिकॉज इक्वल होना जरूरी है। लेंथ अगर ये लेंथ 3 है इसकी भी लेंथ 3 होनी जरूरी है। अगर ये 3 नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे उसको कि दीज आर नॉट एनाग्राम डायरेक्टली, ठीक है। और उसके बाद अगर ये बराबर हो जाती हैं, लेंथ बराबर मिलती है हमको इक्वल, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आगे इंप्लीमेंटेशन करनी है अभी हमें। हम क्या करेंगे, एरे को जो स्ट्रिंग है हमारा, स्ट्रिंग को
हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उस एरे को हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है, सॉर्ट कर लिया, दोनों एरे में हम सेम चीज करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या एरे 1 इज इक्वल टू एरे 2 है या नहीं है, तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर ये होता है तो हम बोलेंगे कि ये एनाग्राम है, इट इज ट्रू दैट दे आर एनाग्राम। बट अदरवाइज अगर ये फॉल्स आता है तो हम बोलेंगे दीज आर नॉट एनाग्राम, नॉट एनाग्राम। सो दैट वुड बी द केस इन दिस प्रोग्राम। लेट्स सी, हमने यहाँ पर देखिए एरे इंपोर्ट किया, स्कैनर का यूज किया इनपुट लेने के लिए, एरे सॉर्ट करने के लिए इंटरव्यू बिट क्लास बनाई, हमने मेन मेथड बनाया, उसके बाद इनपुट ले लिया यूजर से, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट पहली स्ट्रिंग यूजर से ले ली, दूसरी स्ट्रिंग यूजर से ले ली, दोनों स्ट्रिंग यूजर से ले ली हमने। उसके बाद हमने चेक करा कि लेंथ अगर बराबर है स्ट्रिंग की तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे 1 हमने डिफाइन किया और स्ट्रिंग 1 को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया इस मेथड को यूज करके। एंड उसके बाद सेकंड एरे को भी हमने सिमिलर टाइप से सेकंड स्ट्रिंग को भी एरे में कन्वर्ट किया। फिर हमने एरे को सॉर्ट किया, एरेज डॉट सॉर्ट। देखिए मैंने बोला ना, एरे को सॉर्ट करने के लिए हमने एरेज को इंपोर्ट भी किया है। कहाँ से किया समझ लेते हैं, यूटिल पैकेज से हमने इंपोर्ट किया है, जो कि जावा प्रोवाइड करता है यूटिल पैकेज। उसके अंदर हमारी स्कैनर क्लास भी होती है एंड एरेज भी होते हैं। एरेज के अंदर हमारे पास फंक्शनैलिटी है सॉर्ट करने की, और हम डायरेक्टली उसमें कैरेक्टर एरे को पास कर रहे हैं, सॉर्ट होके हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम बूलियन चेक कर रहे हैं, इज एनाग्राम एरेज डॉट इक्वल्स कैरेक्टर एरे 1 और कैरेक्टर एरे 2। यहाँ पर हमने दोनों एरे को पास कर दिया, हमने चेक कर लिया एरेज डॉट इक्वल, ये भी एक फंक्शन है एरे के अंदर, इक्वल्स, ये चेक करता है कि एरे आर इक्वल और नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया एनाग्राम इज एनाग्राम। बेसिकली यहाँ पर ट्रू या फॉल्स ही प्रिंट होगा, सॉरी ट्रू या फॉल्स यहाँ पर प्रिंट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। कोई नंबर है हमारे पास, उसका हमें फैक्टोरियल प्रिंट करना है, ओके। सो वी नीड टू फाइंड द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का भी सिंपल प्रोग्राम है, क्लास फाइंड फैक्टोरियल बनाई हमने, और उसके बाद कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्लास का नाम कैन बी एनी नेम, बट देखते हैं यहाँ पर मेन मेथड बना दिया। मेन मेथड की डेफिनेशन तो हम देख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कि ये ऐसा ही डिफाइंड होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। इसका हमने एक पूरा समझा है, ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है कि ऐसा ही क्यों डिफाइन करते हैं इसको हमेशा, ठीक है। फिर हमने एक इंट नम इज इक्वल टू 10 डिफाइन किया, एक वेरिएबल। उसके बाद लॉन्ग टाइप का फैक्टोरियल रिजल्ट, लॉन्ग टाइप का फैक्टोरियल रिजल्ट हमने डिक्लेयर किया 1L, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि जब हम लॉन्ग टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे L लिखते हैं जावा में जनरली। नो, हमने लूप लगाया, फॉर लूप लगाया, int i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नम एंड प्लस प्लस i, फैक्टोरियल रिजल्ट स्टार इज इक्वल टू i। तो ये देखिए फॉर लूप जो है ना, अगर आप जावा 8 में जाएंगे या उसके हायर वर्जन में जाएंगे तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है। तो अगर आप रियली प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम इस फॉर लूप को कैसे एनहेंस करके लिख सकते हैं। एक बार आप बताने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं पता है तो गूगल कीजिए, बिकॉज प्रोग्रामिंग में एडवांसमेंट काफ़ी हो चुका है। हम तो ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ समझ रहे हैं यहाँ पर। सबसे स्टार्टिंग में कोई भी बंदा जावा सीखता है तो उसको ऐसा फॉर लूप पढ़ाया जाता है, बट अभी जावा इज़ गेटिंग एडवांस डे बाय डे, ओके। सो उसके जो लेटेस्ट वर्जन हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जावा 8 में आप इसको कैसे लिखते हैं फॉर लूप को, आप एक बार ही बताइएगा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर फॉर लूप लिखा और फैक्टोरियल रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल रिजल्ट इनटू आई हमने कर दिया। देखिए इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, दैट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, जैसे सपोज a मल्टीप्लाई इक्वल टू b है, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको एक्सपैंड करके समझ सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल रिजल्ट हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है फैक्टोरियल का। नेक्स्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। गिवन एन एरे ऑफ नॉन डुप्लीकेटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to n वेयर 1 नंबर इज मिसिंग, राइट एन एफिशिएंट जावा प्रोग्राम टू फाइंड द मिसिंग नंबर। हमारे पास एक एरे है नॉन डुप्लीकेटिंग नंबर्स की 1 से लेकर n तक। नॉन डुप्लीकेटिंग का मतलब है कि उसमें यूनिक नंबर है सभी, 1 2 3 8 10 इस तरीके से हैं n तक।
ओके एक नंबर इसमें से कोई मिसिंग है, तो सपोज करो 4 है, 4 के बाद यहाँ पर डायरेक्टली 6 है। ओके हमारा 5 यहाँ पर सपोज मिसिंग है। लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। यहाँ पर हमें एक एफिशिएंट प्रोग्राम लिखना है उसको मिसिंग नंबर को फाइंड करने के लिए। नाउ idea is to find the sum of a n natural numbers using the formula and then find sum of numbers in the given array। given array में sum निकालेंगे and subtracting these two sums results in the number that is actually missing number। तो देखिए आइडिया, ये आइडिया होता है बेसिकली प्रोग्रामिंग में हमारा पहले एक अप्रोच क्लियर होनी चाहिए कि हम इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकली यहाँ पर आइडिया होना में बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज तो हम लूप चलाएंगे, उसमें फाइंड करेंगे कि कौन सा नेक्स्ट नंबर नहीं है, सो दैट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n रहने वाली है जिस तरीके से हम करेंगे, और बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है। सो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड मतलब है कि एक अच्छा तरीका है। समझते हैं अब यहाँ पर इन्होंने क्लास बनाई मिसिंग नंबर प्रॉब्लम, उसमें मेन मेथड डिक्लेयर किया, एक एरे बना दिया 4 3 8 7 5 2 6। देखिए यहाँ पर इन्होंने मतलब कुछ भी नंबर ले लिए, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में सबसे छोटा नंबर निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद सबसे मैक्सिमम नंबर निकाल लेंगे 8। या तो उसको सॉर्ट कर लो, बट सॉर्ट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसको एरे को ऐसे रहने दीजिए। सिंपल एक मिसिंग नंबर कॉल कीजिए, अपना मिसिंग नंबर डिफाइन करके मिसिंग नंबर मेथड जो हमने बनाया फाइंड मिसिंग नंबर, उसमें एरे को पास कर दो सिंपल। अब मेन फंक्शनैलिटी हमारी इस मेथड में एग्जीक्यूट हो रही है फाइंड मिसिंग नंबर। इसमें हमने एरे पास कर दिया इंटीजर टाइप का। हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी लेंथ निकाल ली, int n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ प्लस 1। लेंथ प्लस 1 करिए हमने, उसका एक रीज़न है, बिकॉज उससे क्या होगा ना, हम सेंटर वाला एक नंबर निकाल लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स निकालना है हमें, ठीक है, हमने एक सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स निकाल लेंगे फॉर्मूला से, n इंटू n प्लस 1/2, दैट इज अ फॉर्मूला फर्स्ट n नंबर्स के सम का। उसके बाद हमने एक्चुअल सम ऑफ एरे को डिफाइन करा 0। अब हमने लूप लगा दिया इस पे, सिंपली फॉर लूप लगाया 0 से शुरू करके एरे की लेंथ तक i प्लस प्लस। एक्चुअल सम ऑफ एरे हो गया इज इक्वल टू एक्चुअल सम ऑफ एरे, हमने लिया एक्चुअल सम ऑफ एरे प्लस एरे में जो वैल्यू है ith इंडेक्स पे, ये बार बार रिपीट होएगी, अपडेट होएगी, और इसमें हमें वैल्यू टोटल सम मिल जाएगा। अब जो हमें सम मिला और जो यहाँ पर टोटल सम है फर्स्ट n नंबर्स का, तो हम उसमें ऐसा करेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स माइनस करेंगे एक्चुअल सम ऑफ एरे, तो हमारा इसका जो डिफरेंस आएगा 1 आएगा बेसिकली, क्योंकि 1 इज मिसिंग, डिफरेंस 1 आएगा और हमारा नंबर भी 1 ही होगा जो मिसिंग है। So that's all. Next question is 101. Write a Java program to check if any number is a magic number or not. हमारा जो नंबर है वो मैजिक नंबर है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। नंबर मैजिक नंबर कब होता है, जब आफ्टर डूइंग द सम ऑफ डिजिट्स इन ईच स्टेप एंड इन टर्न डूइंग सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट सम द अल्टीमेट रिजल्ट इज 1 व्हेन देयर इज ओनली 1 डिजिट लेफ्ट। समझते हैं दोबारा से, एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा डेफिनेशन से मुझे लग रहा है क्लियर नहीं हुआ होगा आपको। बेसिक में एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ कि नंबर को हम मैजिक नंबर जब बोलते हैं, जब अगर हम उसकी सम ऑफ डिजिट्स निकालें हर एक स्टेप में, एंड इन टर्न जो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ सम है, जो हमारा सम आया, हमने इन तीनों डिजिट्स को a b c को जोड़ा, उसमें हमारी कुछ वैल्यू आई v, ठीक है, va। सपोज हमने va का जो सम करेंगे v प्लस a करेंगे, वो अल्टीमेट रिजल्ट हमारा 1 होना चाहिए, मतलब ये बोल रहा है। जैसे सपोज 163 है हमारा नंबर, 163 को हमने जोड़ा 10 आया, अब 1 प्लस 0 को जोड़ा हमने तो 1 आया। सो दिस इज अ मैजिक नंबर, ओके, दिस इज अ मैजिक नंबर। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम। IG मैजिक नंबर हमने क्लास बनाई, मेन मेथड बनाया, मेन मेथड पे तो कॉल बाद में आएगी, पहले हमारा जो मेन काम हो रहा है वो हम किसी मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें कोई रिक्वायरमेंट इसकी नहीं हुई, तो इसलिए मेन मेथड में हमने पूरा एग्जीक्यूशन कर दिया। हमने नंबर ले लिया 163, कोई भी नंबर यूज़र से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्कैनर क्लास का यूज़ करके। उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स हमने 0 डिफाइन कर दी इनिशियली, फिर हमने वाइल लूप लगाया, वाइल लूप में कंडीशन दे दी
नंबर हमारा 0 से बड़ा है और सम ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन 9 है, तो हम उसके अंदर बॉडी के अंदर आएंगे वाइल के, एंड उसके बाद चेक करेंगे इफ नम इज इक्वल टू 0, अगर नंबर 0 है तो नंबर को हम सम ऑफ डिजिट्स सेट कर देंगे, ओके, एंड सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, नंबर 0 नहीं है, तो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स प्लस नम मॉड्यूलस 10। सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगी, हमने क्या क्या रिमाइंडर ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, दैट इज अ रिमाइंडर ऑपरेटर। ये क्या करता है समझते हैं। जैसे सपोज हमारा नंबर है 163, हमने 10 से इसको डिवाइड किया, ठीक है, 1 10 63 दैट 6 देन 60, तो ये 3 आया। अब ये जो 3 आया ना, ये रिटर्न करेगा। इसका मतलब है कि 163 मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू 3 रिमाइंडर। तो इससे क्या होगा, हमारी लास्ट की डिजिट मिल गई हमें। उसी तरीके से हम दोबारा से प्रोसेस रिपीट करेंगे और हमें 6 मिल जाएगी, फिर 1 मिल जाएगी। उस तरीके से हमें यहाँ पर सम मिल जाएगा डिजिट्स का। फिर हमने नंबर को भी डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, नंबर को डिवाइड कर रहे हैं जिससे कि हमें अब ये 3 हट जाए यहाँ से, अब सिर्फ 16 रह जाए। 16 को 10 से डिवाइड करेंगे रिकर्सिवली, मतलब प्रोग्राम चल रहा है ये। यहाँ पर रिकर्सिवली हम नहीं बोल सकते बिकॉज हमने कोई मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं किया, बट हाँ बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो लूप के अंदर हम उसका एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 10 1 10 करेंगे, 6 आ जाएगा। अगली बार हमारा 3 + 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारा जब हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे 1 बचेगा। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर वुड बी 1 प्लस हो जाएगा 1। तो ये ओवरऑल क्या हो गया हमारा, 10 हो गया, ठीक है। अब हमने 10 देख लिया, इसका आंसर आ गया। फिर हमने चेक करना है कि भाई ओरिजिनल नंबर मैजिक नंबर है या नहीं है। अगर सम ऑफ डिजिट्स 1 आता है तो ये मैजिक नंबर है, अदरवाइज ये मैजिक नंबर नहीं है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102। राइट ए जावा प्रोग्राम टू क्रिएट एंड थ्रो कस्टम एक्सेप्शंस। कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करनी है। अभी तक हमने देखा हम बाय डिफॉल्ट जो एक्सेप्शन आती हैं वही हम कैच करके थ्रो करते हैं, राइट। ट्राई करके, ट्राई में ब्लॉक लिखते हैं, कैच लिखते हैं, ठीक है, अपना पीस ऑफ कोड लिखते हैं। तो अब ये देखना है कि कस्टम एक्सेप्शन कैसे थ्रो कर सकते हैं हम। जैसे कि हमने मेन मेथड बनाया, थ्रोस कस्टम एक्सेप्शन, throwing the custom exception by passing a message, throw new custom exception, this is my custom exception। custom exception हमने बनाई क्लास, वो exception को extend करेगी। तो मेन चीज़ हमारी यहाँ पर समझने की है कि भाई custom exception हमें बनानी पड़ेगी। हम जो थ्रो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से थ्रो कर दिया, थ्रो custom exception made by me, नाम तो आप कुछ भी रख दो, बट उस जो नाम रख रहे हैं वो क्लास होनी चाहिए जो कि एक्सेप्शन को एक्सटेंड करनी चाहिए, दैट शुड एक्सटेंड एक्सेप्शन, ठीक है। फिर हम इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे एक्सेप्शन मैसेज थ्रो करने के लिए। जैसा आपने बनाया पब्लिक बना रहे हैं जिससे कि हम इसको कहीं और भी यूज कर सकें। इसकी विजिबिलिटी, इसका एक्सेस हम पब्लिक कर रहे हैं बेसिकली। कस्टम एक्सेप्शन बनाया कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग मैसेज पास किया और सुपर मैसेज, हम इसको मैसेज को रिटर्न करा देंगे। तो उसके बाद वही चीज़ है, सिंपल, यहाँ पे थ्रो कर देंगे। मेन मेथड में किया, किसी और मेथड में भी हम इसको कर सकते हैं अप्लाई, एंड कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, लाइक थ्रो न्यू कस्टम एक्सेप्शन, दिस इज माय कस्टम एक्सेप्शन। सुपर का यूज कर रहे हैं बिकॉज एक तरह से क्या हो रहा है कि हम इसको दूसरी क्लासेस में यूज करेंगे, ओके। सो सुपर का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसके थ्रू, उसके लिए। वी हैव क्रिएटेड एक्सेप्शन क्लास नेम्ड custom exception and call the base exception constructor with the error message that we want to print. And to avoid handling exceptions in the main method, we have used throws keyword in the method declaration. कि भाई हमारा कोई जो exception आए वो handle हो जाए, वो ऐसा ना हो कि exception throw कर दे। exception handle करने के लिए हमने main method में throw keyword का use किया है। Now next is program question number 103. राइट ए जावा प्रोग्राम टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है इस प्रोग्राम के थ्रू। सो हमारे पास में मेन मेथड लिखा, हमने स्ट्रिंग बना दी वेलकम टू इंटरव्यू बिट। हमने पॉइंटर्स यहाँ पर डिफाइन कर दिए, इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड जे इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ -1। उसके बाद रिजल्ट कैरेक्टर एरे टू स्टोर दी रिवर्स्ड स्ट्रिंग। हमने एक कैरेक्टर एरे बना लिया रिवर्स स्ट्रिंग नाम का, उसमें न्यू कैरेक्टर j+1। हम उसमें क्या कर रहे हैं, जो कैरेक्टर हमारा j+1 पे है उसको वहां पर डाल रहे हैं, लूपिंग कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं स्ट्रिंग को। वाइल i इज लेस देन j, जब तक कि i मतलब जब तक कि 0 j से छोटा है
जो जे मतलब लेंथ -1, जो लेंथ है उसकी, उससे -1 हम कर रहे हैं। एंड रिवर्स स्ट्रिंग जो हमारे यहाँ पे कैरेक्टर एरे डिफाइन किया है, उसमें जे की वैल्यू में आई सेट कर रहे हैं, आई की वैल्यू में जे सेट कर रहे हैं, एंड जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर जे को सॉरी आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आई को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे आई 0 था तो यहाँ पर आई हो जाएगा 1, एंड जे हमारा जो लेंथ थी, सपोज लेंथ थी 5, तो जे हो जाएगा 4। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1 बाय 1 ऐसे लूप में चलेगा। प्रिंटिंग द रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे हम यहाँ पर। रिवर्स स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ रिवर्स स्ट्रिंग, बिकॉज ये एरे है तो हम उसकी वैल्यू एज स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ करके प्रिंट करेंगे। नाउ इन द अबव कोड वी आर स्टोरिंग द लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। हम इस कोड में लास्ट कैरेक्टर, स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर है उसको फर्स्ट में स्टोर कर रहे हैं एंड फर्स्ट वैल्यू को लास्ट में कर रहे हैं इन द आउटपुट कैरेक्टर एरे। एंड सेम चीज को करने में हम लूप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द रिमेनिंग सेकंड टू n-1 कैरेक्टर तक, n-1 कैरेक्टर तक चलेगा सेकंड से लेकर। दिस इज हाउ द स्ट्रिंग विल बी रिवर्स, और स्ट्रिंग हमारी रिवर्स होके हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104, राइट अ जावा प्रोग्राम टू रोटेट एरेज 90 डिग्री क्लॉकवाइज बाय मेकिंग मैट्रिसेस फ्रॉम यूजर इनपुट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, 90 डिग्री एरे को रोटेट करना है बाय टेकिंग मैट्रिसेस फ्रॉम यूजर इनपुट। यूजर इनपुट से मैट्रिसेस लेंगे एंड उसके बेसिस पर हम एरेज को 90 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब है कि जैसे हमारी क्लॉक मूव करती है क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे, इस तरीके से हम रोटेट करेंगे इसको, एरे को। नाउ इंपोर्ट जावा स्कैनर क्लास हमने इंपोर्ट करी, इंटरव्यू बिट क्लास बनाई एंड उसमें मेन मेथड बनाया। उसमें हमने स्कैनर एससी का ऑब्जेक्ट बना के और एक नंबर डिफाइन किया, फिर प्रिंट किया एंटर द साइज ऑफ एरे। भाई यूजर से ले रहे हैं हम साइज एरे का, ठीक है, नंबर sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमने नंबर ले लिया यूजर से। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने बना दिया 2 डायमेंशनल एरे और उसका नंबर जो था साइज वो हमने पास कर दिया। मतलब सपोज यूजर ने डाला 2, ठीक है, नंबर में, तो ये 2 बाय 2 का एक एरे बन जाएगा, या बोल सकते हैं मैट्रिसेस बन जाएगा। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे एंटर नंबर इनटू नंबर एलिमेंट एरे। अब जैसे 2 बाय 2 है तो ये बोलेगा टोटल भाई 4 एलिमेंट एरे आप यहाँ पर डालें। अब लूप लगा देंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन नंबर i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन नंबर j प्लस प्लस। मतलब नेस्टेड लूप का यहाँ पर हम यूज करेंगे, नेस्टेड लूप का यहाँ पर हम यूज करेंगे, जिससे कि हम यूजर से वैल्यूज ले सकें आई जे, ठीक है, आई जे की वैल्यू। जैसे सपोज पहले 0 0 होगी, फिर 0 1 होगी, ठीक है, अब ये 0 1 हो गई, उसके बाद ये हो जाएगी 1 0, फिर हो जाएगी 1 1। इस तरीके से हमें वैल्यूज मिल जाएंगे, हमारा मैट्रिसेस भी बन जाएगा। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे, प्रिंट करेंगे एरे बिफोर रोटेशन। रोटेशन से पहले एरे कैसे थी उसको प्रिंट कर देंगे सिंपली। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एक लाइन हमने एम्प्टी करी है, यहाँ पर /n के थ्रू हमने न्यू लाइन करा। ये बेसिकली न्यू लाइन कैरेक्टर होता है स्पेस देने के लिए। हमने यहाँ पर ट्रांसपोज कर रहे हैं, रोटेशन करके ट्रांसपोज करेंगे i इज इक्वल टू 0, i लेस देन नंबर, j इज इक्वल टू i, j यहाँ पर समझिए कंडीशन, j इज इक्वल टू i, j लेस देन नंबर एंड j प्लस प्लस। हमने यहाँ पर टेम्पररी वेरिएबल एक बनाया इंट टेम्प, और उसमें हमने ij में जो वैल्यू है वो डाल दी ij इंडेक्स पे, फिर ij की वैल्यू ji में डाल दी। बेसिकली क्या हो रही है, स्वैपिंग हो रही है वैल्यूज की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस का ट्रांसपोज हो रहा है, ट्रांसपोज, और हम ट्रांसपोज के लिए कर रहे हैं स्वैपिंग वैल्यूज की, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली यही चीज हो रही है। फिर हम करेंगे रिवर्स ईच एरो, हर एक रो को हम रिवर्स करेंगे इस लूप के थ्रू। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन नंबर i प्लस प्लस, l एंड j हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर हमने लूप लगाया j इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू नंबर -1, मतलब हमने एक नंबर कम चलाएंगे उसको, एंड j लेस देन l। ये 2 कंडीशंस हमने यहाँ पर दी हैं, समझने की जरूरत है। ये हमने इनिशियलाइज किया, j को इनिशियलाइज किया, l को इनिशियलाइज किया, यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी j शुड बी लेस देन l जब तक ये कंडीशन चलेगी, एंड j प्लस प्लस। फिर हमने यहाँ पर स्वैपिंग करी वैल्यूज
टेम्प में ये आई जे की वैल्यू आई एल में, आई एल की वैल्यू आई एल में टेम्प की वैल्यू। तो ये क्या हो गया, स्वैपिंग हो गई और एल को हमने डिक्रीमेंट किया। फिर एरे आफ्टर रोटेशन हम प्रिंट करेंगे और यहाँ पर सिंपली जैसा लूप में हमने पहले प्रिंट किया था उसी तरीके से आप प्रिंट कर देंगे। वैल्यूज अब हमारी ट्रांसपोज होके रिवर्स हो चुकी हैं, मतलब एरे रोटेट हो चुका है। अब ये जो प्रोग्राम है इसको आप एक बार इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा देख के भी। हमारा आउटपुट जो दिखेगा ना वो चीज़ आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी एंड मज़ा भी आएगा। सो प्लीज़ ट्राई इट in the IDE. Now, in the above code for rotating the matrix to 90 degrees, we are first transposing the matrix, so the row becomes the column. Row जो है हमारी वो बन जाएगी column. And after that we are reversing each row in the matrix. हम फिर उसको रिवर्स कर रहे हैं and हमारा मैट्रिक्स रोटेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमने इस तरीके से चीज़ों को किया है इस प्रोग्राम में। Now program number, we can say the next program is question number 105 में write a Java program to check if any number given as input is a sum of two prime numbers। देखिए यहाँ पर इनपुट जैसे सपोज मिला हमें 18 इनपुट मिला, आउटपुट हमारा हमने देखा 18 का, 18 को हम कर सकते हैं ना, तो 13 + 5, 18 को हम कर सकते हैं 11 + 7। ये चीज़ ही हमें यहाँ पर चेक करनी है क्योंकि दोनों नंबर प्राइम नंबर है, 13 and 5, 11 and 7। नाउ नेक्स्ट इज हमारा प्रोग्राम। मेन चीज़ हमने एक प्राइवेट स्टैटिक इंट चेक प्राइम करके मेथड बनाया, उसमें नंबर को पास किया, फ्लैग 0 किया इनिशियली एंड लूप लगाया i = 2 से i <= नंबर -2। देखिए कभी भी अगर हमें प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो हम नंबर बाय 2 तक चलाते हैं, बिकॉज हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं उसके। अगर फैक्टर मिल गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर फैक्टर नहीं मिला तो वो प्राइम नंबर है। एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर हम वही चीज़ कर रहे हैं। हमने चेक करा कि भाई i से मतलब नंबर 2 से शुरू हुए और उसके हाफ तक चलेंगे। सपोज करो 10 नंबर है, अब 10 का जो फैक्टर हो सकता है वो 5 या 5 से कम ही होगा ना, 5 या 5 से कम ही होगा। 5 से ज़्यादा 6 तो कभी इसका फैक्टर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 5 या 5 से कम हो सकते हैं, इसलिए हम n/2 तक ये चला रहे हैं लूप। हमने चेक किया डिवाइड करके, अगर जैसे ही ये रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब वो डिवाइड हो गया उस नंबर से। हमने फ्लैग को 1 कर दिया और 1 को रिटर्न कर दिया। अदरवाइज अगर फ्लैग 0 रहा तो 0 रिटर्न करा एंड अदरवाइज हमने 1 रिटर्न करा। तो ये हमारा प्राइम नंबर चेक हो गया इस मेथड के थ्रू। फिर मेथड आया टू प्रिंट द प्राइम सम। अब हमने क्या किया, 2 से शुरू करके num/2 तक चलाया एंड चेक प्राइम हमने किया i। अगर ये हमारा 1 आ रहा है, मतलब ये 0 आएगा कभी, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ चेक प्राइम num -1 = 0, प्रिंट करेंगे num num -i स्पेस देके i। इस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने 18 को यहाँ पर फाइंड करके ये जो फाइंड मेथड है उसमें पास कर दिया मेन मेथड में। तो इस तरीके से कॉलिंग हमारी पूरी प्रोसेस होगी। नाउ नेक्स्ट इसमें समझते हैं कि इस कोड में हमने एक नंबर लिया n, हमने 2 पेयर्स, मतलब है कि वी फाइंड ऑल द 2 पेयर्स ऑफ नंबर्स दैट आर एडेड टुगेदर रिजल्टिंग इन n एंड ईच चेकिंग नंबर इफ इट इज प्राइम, इफ इट इज प्राइम देन वी आर प्रिंटिंग दैट। अगर वो प्राइम है तो हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, अदरवाइज हम प्रिंट नहीं करेंगे। दैट इज द केस। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, राइट अ जावा प्रोग्राम फॉर सॉल्विंग द टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम। टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम इंटरव्यू बिट हमने क्लास बनाई, रिकर्सिव मेथड फॉर सॉल्विंग द टावर ऑफ हेनोई। रिकर्सिवली इसको करते हैं जनरली, ये ना प्रेफर्ड मेथड है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं TOH, टावर ऑफ हेनोई शॉर्ट में। इसमें हमने सोर्स दिया ऑक्सिलरी, डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ डिस्टेंस एंड आई थिंक नंबर ऑफ डिस्क होती है ना बेसिकली। इसको हम समझते हैं एक बारी, मैं आपको दिखाता हूँ गूगल पे। टावर ऑफ हेनोई, टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम को समझते हैं सबसे पहले। टावर ऑफ हेनोई एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें कि हमारे पास 3 रोड्स होती हैं A, B एंड C और n डिस्क होती हैं। इनिशियली जितनी भी डिस्क हैं वो स्टैक्ड होती हैं इन डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डायमीटर एंड स्मॉलेस्ट डिस्क इज प्लेस्ड ऑन द टॉप एंड दे आर ऑन रोड A। रोड ए पे होती हैं। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इस तरीके से होता है। हमारे पास 3 डिस्क होती हैं और इस तरीके से अरेंज होती हैं। सबसे जो
बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा डायमीटर वाली नीचे होती है एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज होती हैं। ये हमारी बेसिकली इसमें प्रॉब्लम होती है। 3 इसमें होता है और इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है वो समझ लेते हैं एक बारी। हाँ, सिंपल रूल्स ये हैं कि एक डिस्क एक बारी में मूव होती है। ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम। नेक्स्ट है ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक एंड प्लेसिंग इट ऑन द टॉप ऑफ अनदर स्टैक। मतलब एक स्टैक से हम उठाएंगे, दूसरे स्टैक पे रखेंगे और जो अपर डिस्क मतलब जो ऊपर वाले डिस्क है उसको ही हम उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है बीच में से किसी डिस्क को निकाल लें। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये होता है कि कोई भी डिस्क हम स्मॉलर डिस्क के ऊपर नहीं रख सकते। मतलब है कि नीचे स्मॉलर डिस्क को ऊपर बड़ी डिस्क हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये 3 कंडीशन होती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, प्रोग्राम समझते हैं। हमने यहाँ पर ऑक्सिलरी, नंबर ऑफ डिस्क वगैरह सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद नंबर ऑफ डिस्क हमने चेक किया। इफ नंबर ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन 0, नंबर ऑफ डिस्क 0 से ज़्यादा है, सो हमने इसको कॉल किया रिकर्सिवली सोर्स डेस्टिनेशन ऑक्सिलरी। नंबर ऑफ डिस्क हमने एक कम कर दी। हमने प्रिंट किया मूव वन डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन यूजिंग, यार ये क्या है, ये बीच में प्रिंट सही से नहीं किया हुआ। नो प्रॉब्लम, लेट्स सी ऑन दिस पेज। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं। ये हमारी सोर्स है साइट का, राइट, जहाँ से हमने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेड है। राइट, जावा प्रोग्राम फॉर सॉल्विंग, ठीक है। तो हम ये देख रहे थे, हमने टावर ऑफ हैनॉय किया एंड अगर नंबर ऑफ डिस्क ग्रेटर देन 0 है तो हमने रिकर्सिवली टावर ऑफ हैनॉय को कॉल किया मेथड को एंड नंबर ऑफ डिस्क को यहाँ पर -1 कर दिया। उसके बाद system.println हमने प्रिंट किया मूव वन डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन यूजिंग ऑक्सिलरी एंड उसके बाद दोबारा से हमने इसको कॉल किया ऑक्सिलरी सोर्स डेस्टिनेशन नंबर ऑफ डिस्क -1। तो इस तरीके से हमने इंप्लीमेंट किया और हमने मेन मेथड में इसको कॉल किया टावर ऑफ हैनॉय A B C एंड 3 यहाँ पर पास कर दिया। नंबर ऑफ डिस्क 3 हो गए। तो इंप्लीमेंट होगा बिकॉज 0 से ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क हैं, यहाँ पर 3 हैं। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर PDF। यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले हम मूव करेंगे n-1 डिस्क फ्रॉम टावर A टू टावर B। टावर A से टावर B में ले जाएंगे डिस्क को, n-1 डिस्क को। देन nth डिस्क को टावर A से टावर C में ले जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनली जो रिमेनिंग n-1 डिस्क है टावर B से टावर C में ले जाएंगे एंड वी आर डूइंग दिस रिकर्सिवली फॉर n-1 डिस्क। n-1 डिस्क के लिए रिकर्सिवली हम कर रहे हैं बिकॉज रिकर्सिवली मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसकी एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है और जैसे कि यहाँ पर एक टर्मिनेटिंग कंडीशन है एंड दूसरा उस मेथड के अंदर उस मेथड को रिकर्सिवली कॉल किया जाता है। दैट इज रिकर्सिव मेथड। नाउ लेट्स सी अनदर एंड द आई थिंक लास्ट प्रोग्राम ऑफ दिस सीरीज, implement binary search in Java using recursion। recursion के थ्रू बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करें। तो इसमें हमने एक मेन क्लास बनाई, उसके बाद हमने रिकर्सिव मेथड बाइनरी सर्च के लिए यहाँ पर डिक्लेयर किया। बूलियन टाइप का मेथड है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, बाइनरी सर्च करेगा। हमने यहाँ पर पैरामीटर में क्या क्या दिया समझते हैं। एक एरे दे दिया जिसको हम बेसिकली बाइनरी सर्च करेंगे, वो एलिमेंट्स इस एरे में होंगे। हमने लो एंड हाई करके 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के और हमने की डिक्लेयर करी यहाँ पर। अब हम मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, लो एंड हाई डिवाइडेड बाय 2 करेंगे पहले तो, ठीक है। मतलब सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू बोलें या बोल सकते हैं इंडेक्स बोलें 0 लास्ट में एंड ये हो गई 10 अपॉन 2 करेंगे तो ये 5th आ जाएगा। 5th विल बी द मिड टर्म, ये हो जाएगी मिड। उसके बाद बेस केस हम चेक करेंगे इफ लो इज ग्रेटर देन हाई। अगर सपोज करो लो जो है वो हमारी वैल्यू हो गई 5 एंड हाई की वैल्यू दे दी 2, सो इस केस में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। पहला केस में ये हमारा बेस केस है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि की मिडल में फाउंड हो रही है क्या। अगर एरे के मिड में, ये मिड जो इंडेक्स है उसमें की हमारी मिल गई तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे सर्च करेंगे अगर की एग्जिस्ट करती है वहां पर। इफ की इज लेस देन एरे मिड, एरे के मिड के मतलब उससे छोटी की है तो बाइनरी सर्च को रिटर्न करेंगे एरे लो मिड -1 की। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है, ये मेन चीज है जो प्रोग्राम में मेन खेल हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। हमने यहाँ पर बाइनरी सर्च कॉल किया, रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं मेथड हमारा, उसमें हमने एरे पास कर दिया, उसमें हमने लो पास कर दिया और हमने यहाँ पर जो हाई की वैल्यू थी उसमें हमने मिड -1 कर दिया
क्योंकि हमें पता चल गया जो हमारी वैल्यू है, सपोज ये हमारा एक एरे है और ये हमारी मिड वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी हो गई मिड वैल्यू, ये हो गई वैल्यू लो मतलब इंडेक्स, एंड ये हो गई हाई। तो हमें पता चल गया कि अगर मिड पे जो वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू है हमारी की जो हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा जो हाई इंडेक्स हो जाएगा उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे मिड -1, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी। एंड हम इतने एरे में फिर रिकर्सिवली इसको फाइंड करेंगे। उसके बाद आता है कि अदर हाफ में चेक करना है, रिटर्न करेंगे बाइनरी सर्च एरे मिड +1। अब हमारी लो वैल्यू जो है, अगर सपोज करो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है कि हमारी जो वैल्यू की है वो मिड एरे के जो मिड में वैल्यू है उससे बड़ी है, ऐसा केस आ जाता है, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे रिकर्सिवली। उस केस में हम जो लो वैल्यू है उसको मिड +1 सेट कर देंगे एंड हाई हमारा सेम रहेगा, ये देखिए यहाँ पर, और की को ऐसे ही पास करेंगे। फिर हम एग्जीक्यूशन के बाद अपना ये जो मेन मेथड है इसको कॉल करेंगे। हमारा हमने एरे पास कर दिया और बाइनरी सर्च हमने चेक किया, इफ बाइनरी सर्च एरे 0 एरे डॉट लेंथ -1 30, ये 30 हमने की यहाँ पर पास कर दी। प्रिंट करेंगे एलिमेंट फाउंड, एल्स प्रिंट करेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड, बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स का यहाँ पर केस हो रहा है। हमने कंडीशन लगा दी, अगर ये ट्रू आ रहा है एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज एलिमेंट नॉट फाउंड। नाउ इन दी अबव कोड वी आर फाइंडिंग द मिडल एलिमेंट ईच टाइम, हम हर बार एक मिडल एलिमेंट निकाल रहे हैं एंड चेक कर रहे हैं कि एलिमेंट मिडल में है या नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो हम उसके साइड में चेक कर रहे हैं, अगर मिड वैल्यू बड़ी है तो लेफ्ट साइड में चेक करेंगे, अगर मिड वैल्यू छोटी है तो राइट साइड में चेक करेंगे, एंड उसके बेसिस पे जो इंडेक्स है हमारी लो एंड हाई उसको अपडेट करते चलेंगे। इस तरीके से हमारा जो है प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा एंड रिकर्सिवली सर्चिंग ऑन द पर्टिकुलर सब एरे। इस तरीके से हम इस जो सर्च स्पेस है उसको बाय 2 डिवाइड कर रहे हैं हर बार। जैसे पूरी एरे है, सपोज करो 1000 है, 1000 के डायरेक्टली हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 500 हो गया, 500 को किया 2 से 250 हो गया। तो कितनी तेजी से हमारी सर्चिंग चलेगी वो हम समझ सकते हैं। सर्च टाइम यहाँ पर थोड़ा कम रहता है, बट जस्ट एक रिक्वायरमेंट यही है कि भाई ये सॉर्टेड होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी जरूरी है, राइट। नाउ कंक्लूजन देख लेते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज का। पूरी पीडीएफ हमने आज कवर कर ली है, कंप्लीट हो गई है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो कंक्लूजन इसमें ये है कि जावा इज वन ऑफ द सिंपल हाई लेवल लैंग्वेजेस। जावा एक सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज है that provides powerful tools and impressive standards required for application development. Application development के लिए जो impressive standards required होते हैं, powerful tools की requirement होती है, वो सभी Java provide करती है। and it was also one of the first languages, ये पहली language है जो कि amazing threading support provide करती है for tackling concurrency based problems। जो concurrency की problem होती हैं जनरली, उसके लिए जो थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रोवाइड करती है वो उसमें से एक पहली लैंग्वेज ये भी है, ठीक है। जावा इज अ फर्स्ट ऑफ दोज लैंग्वेजेस व्हिच प्रोवाइड थ्रेडिंग सपोर्ट फॉर कॉन्करेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड इजी टू यूज सिंटेक्स है। एक बारी को इसका यूज टू हो जाता है तो दूसरी लैंग्वेजेस में फिर मजा नहीं आता, जावा में ही काम करने का मजा आता है, राइट। एक बारी यूज टू होने की बात है बस। एंड बिल्ट इन फीचर्स इसके जावा के कंबाइंड विद स्टेबिलिटी इट प्रोवाइड्स टू द एप्लीकेशंस and are the main reasons for this language to have ever growing usage in the software community. So I hope you might have good experience learning Java interview questions. So that's all in this video. We will meet in the next video with another series on interview questions related to Spring Boot. That's all. Thank you. Thanks for watching.